और पीसीएम गतिशक्ति सब लोग हमारे साथ बढ़नी के वॉशिंग पिट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जो करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। और खुशी की बात है कि एक गाड़ी की मेंटेनेंस यहाँ से शुरू हो गई। लेकिन इस बढ़नी के वॉशिंग पिट बनाने का मकसद था, जब हमने इसको स्वीकृत कराया था, कि बढ़नी स्टेशन नेपाल के नो मैंस लैंड पे सबसे करीब रेलवे स्टेशन है, जहाँ से प्रतिदिन नेपाल के हजारों पैसेंजर्स आते हैं, देश के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो। तो इसलिए यहाँ पे आवश्यकता थी कि एक वॉशिंग पिट बने, जिससे यहाँ से 3-4 गाड़ियाँ मेंटेन हो और देश के 4 महानगरों से हम जोड़ सकें नेपाल को बढ़नी के माध्यम से। तो अभी DRM साहब ने प्रस्ताव किया है कि अब एक गाड़ी भविष्य में बढ़नी से गोरखपुर वाराणसी होते मुंबई चलेगी और एक गाड़ी बढ़नी से गोरखपुर होते हुए आसनसोल चलेगी, जिसमें हमने आग्रह किया कि वो आसनसोल से मतलब सियालदा या दमदम तक उसको बढ़ाया जाए, जिससे कि कोलकाता लोग पहुंच जाए। और जब ये शुरू हो जाएगा तो इसके साथ साथ 2 गाड़ियां और मैं प्रयास करूंगा कि एक बढ़नी से दिल्ली के लिए, एक बढ़नी से चेन्नई के लिए, जिससे देश के जो 4 महानगर हैं, चाहे देश की प्रशासनिक राजधानी दिल्ली हो, आर्थिक राजधानी मुंबई हो, दक्षिण की चेन्नई हो या पूर्वोत्तर की कोलकाता हो, चारों को नेपाल की देश के साथ ये बढ़नी स्टेशन बन सके, एक भारत नेपाल में मैत्री के रूप में जोड़ने के लिए। आज बढ़नी स्टेशन एक अमृत योजना के अंतर्गत भी इसका विकास का काम हो रहा है, जिसमें पूरा बढ़नी के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया, उसके आगे बाहर फसाड लाइट, सारी चीज़ें लगाई जाएंगी, सभी प्लेटफॉर्म को और सारी चीज़ों को बनाया जा रहा है। तो एक बढ़नी आदर्श स्टेशन की तरह से एक महत्वपूर्ण हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बनेगा, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है नेपाल के साथ। उस काम को भी आज देखा हमारे DRM साहब ने और पीसीएम गतिशक्ति ने, और इस काम की गति को और तेज करेंगे। और निश्चित तौर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक गतिशक्ति की बात करते हैं कि हम अभी 2024 तक दुनिया की हम 5वीं टॉप 5 इकोनॉमी में आए हैं, जबकि 2009 में जब 14 के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत की गिनती दुनिया के टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में होती थी। आज इस 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में भारत आ चुका है और 2027 तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में भारत को लाने का नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, जिसमें रेलवे का भी योगदान होगा। श्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री के नेतृत्व में आज जिस तरह की वंदे भारत हो या और नई नई ट्रेनों को देश से कनेक्टिविटी बुलेट ट्रेन से जोड़ी जा रही है, उसी तरीके से नेपाल को भारत के साथ एक हमारा मित्र देश है, उस देश के लोगों को सुविधाएं और भारत के यात्रियों की सुविधाओं के लिए बढ़नी आने वाले दिनों में केंद्र बिंदु बनेगा स्टेशन। सर, रेलवे स्टेशन का तो आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन बढ़नी रोडवेज के लिए कुछ हो जाए, जिससे क्योंकि वहाँ बहुत अव्यवस्था रहती है। बढ़नी में रोडवेज की भी अभी यहाँ पे मैं चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि एक जगह हम प्रशासन से बात करेंगे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी बसें आती है, दिल्ली, लोनी, लखनऊ, कानपुर। तो एक अच्छा बढ़नी में बस स्टेशन बने, आपने ध्यान आकृष्ट किया, उस दिशा में मैं परिवहन मंत्री को लाऊंगा बहुत जल्दी बढ़नी और इस कार्य को अंजाम दूंगा। सर, जिस तरह से नेपाल बॉर्डर है और यहाँ से रोज ट्रक आती गुजरती हैं और यहाँ जो रास्ता बहुत कंजेस्टेड है, पूरी तरह से ट्रक निकलती है जब शाम में तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग जाती है, तो सर इसका कोई निवारण? देखिए, अभी तो हमने जो नो मैंस लैंड से बढ़नी स्टेशन के सामने उसको मैंने 2 लेन्स कराया है। उसके लिए उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने 5 करोड़ दिया, उस पर काम शुरू हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसा आपने कहा कि बहुत ट्रक आती हैं, ट्रैफिक आती है, तो उसके लिए हमने एक नया अलाइनमेंट अभी वही चल रहे हैं, नो मैंस लैंड से लेके और पूरब की तरफ या उधर पहले पश्चिम की तरफ, तो वहाँ से एक रेलवे का फ्लाईओवर बना के और पचपेड़वा के मोड़ पे और ढेबरुआ के बीच में उसको हाईवे पे डाला जाए, जिससे कि फिर नेपाल की सारी ट्रैफिक या इंडिया से आने वाली नेपाल जाने वाली सारी ट्रैफिक, ट्रक, बस
वो बाईपास से निकल सर जाए। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया की इकोनॉमी की जिस तरह से आपने बात की कि 5th नंबर पे है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया 3rd नंबर पे जा चुका है। तो उसके बाद सर यहाँ जो लोकल सिद्धार्थ नगर में हम लोग यहाँ बसते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो नेपाल से हम फायदा उठा सकते हैं लोकल, तो यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उतना चलन नहीं है। तो कस्टम से या यहाँ के पब्लिक डोमेन में क्या संबंध बनाया जाए जिससे परचेज मतलब और हम लोग यहाँ के लोकल लोग भी इकोनॉमी में सहयोग कर सकें? देखिए, एक तो निश्चित तौर से आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। अभी खुनुआ में, ककरहवा में एक कस्टम लैंड स्टेशन की स्थापना हुई है, लेकिन अभी भी छोटी गाड़ियों के लिए वहां से हुई है, अभी वहां से बड़ी गाड़ियां नहीं आ सकती हैं। तो एक इमिग्रेशन सेंटर बने, जिस इमिग्रेशन सेंटर से फॉरेनर्स भी आ सकें और हमारा ट्रेड का भी काम हो सके। क्योंकि आपको याद होगा, पिछले दिनों एक मामला आया था क्वारंटीन का, कि नेपाल में क्वारंटीन के सामान हैं, जैसे मेडिसिनल चीजें हैं, उसकी भारत में कठिनाई थी। तो उसको मैंने पहल किया था और वो दूर हुआ, और आज नेपाल के लोग उस क्वारंटीन के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन जो एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के संबंध में है, उस ट्रेड की सुविधा के लिए पहले हम इमिग्रेशन और कस्टम लैंड स्टेशन, जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स आए, उसको शुरू करेंगे तो आगे बढ़ेगा। जी शुक्रिया सर।